हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी चार्टर। आज की जो वीडियो है वो संस्कृत से रिलेटेड रहेगी और इसको आप प्रैक्टिस पेपर 2 भी कह सकते हैं, मॉक टेस्ट 2 भी कह सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी प्रैक्टिस पेपर 1, जिसे मॉक टेस्ट 1 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपका पेपर में जो जो आ रहा है, मैंने एक सिलेबस की वीडियो भी बनाई थी, आप वो भी देख सकते हैं। बाकी अगर नहीं भी देखेंगे तो भी कोई बात नहीं, इस मॉक टेस्ट को देखेंगे तो आपका पेपर ऐसे ही आने वाला है। बस यहाँ पे जैसे 4 मार्क्स का है तो हो सकता है आपको 5 ऑप्शन देंगे, कोई 4 करने होंगे, लेकिन यहाँ पर 4 मार्क्स का तो प्रैक्टिस है ना, तो इसमें 4 ही दे रखे हैं ऑप्शन। एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन जरूर मिलेंगे। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन जो आपका आएगा ना, वो संधि या संधि विच्छेद से रिलेटेड आएगा। ठीक है, तो संधि और संधि विच्छेद में क्या करना होता है, इससे ही मैं आपको समझाऊंगा भी। देखिए, यहाँ पर विद्यालयम जमा गच्छति लिखा है ना, तो आपको इसे क्या करना है, आपको इसे जोड़ना है। ठीक है, तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा। ठीक है, आपको जोड़िए। तो देखो, जब माँ लगा होता है ना, और जब हम उसे जोड़ते हैं तो ये जो माँ है ना, ये ऊपर बिंदी के रूप में लग जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, विद्यालय जमा गच्छति। ठीक है, और एक बात और, यहाँ पर ये जो प्लस लिखा है ना, ये प्लस नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये तो मिसप्रिंटिंग थी, तो समझ में आ गया आपको। जब भी माँ लिखा आएगा तो ऊपर बिंदी लग जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरा गला बैठा हुआ है बच्चों, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी कम साउंड आ रही हो, तो लीड लगाकर आप अच्छे से सुन लीजिएगा। अब जगदीश है ना, तो आपको जब इसके फैक्टर करोगे ना, इसको तोड़ोगे, इसकी संधि विच्छेद करोगे, तो जगत जमा ईश हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, जगत जमा ईश हो जाता है। तो इसके लिए आपको ना ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं। देखो, यहाँ पर द लिख रहा है ना, तो त थ द, अगर तीसरा अक्षर लिखा है तो जब हम उसको तोड़ते हैं ना, इसको हम तोड़ते हैं, मतलब संधि विच्छेद करते हैं, तो पहला वाला आ जाता है। देखो, यहाँ पे पहला आ गया ना, यहाँ पे द दे रखा था ना, जब इसको हमने अलग करा तो ये त हो जाता है। ठीक है, और बड़ी की मात्रा अलग हो जाती है। तो इसका आंसर क्या है, जगत जमा ईश। वैसे आपको पता भी होगा कि जग जग ईश, जगत ये तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ तेज बोलने की। ठीक है, और अब है दो अपि पर्वती तीर्थलम गच्छत। तो अब आप इसको जोड़िए, क्या बनेगा इसका। तो जब आप इसको जोड़ेंगे ना, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये जो जब हम इसको जोड़ेंगे ना, यहाँ पर इन्होंने प्लस नहीं लिखा। ठीक है, जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये वह बन जाता है। क्या बन जाता है, वह अलग से। ठीक है, तो मैं आपको इसका आंसर बताऊँ, ऐसे बन जाएगा द्वा पपी, इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, ये देखो, ये इस तरीके से हो जाता है। मतलब आपको याद रखना है, ये औ है ना, औ बड़े ओ से औरत, तो जब हम उसको जोड़ते हैं ना तो वो आव में बन जाती है। ठीक है, इसलिए द्वावपी आ गया। और अगर एक ओ की मात्रा होती तो अव लगाते, क्या लगाते, अव। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, द्वावपी। उसके बाद नेक्स्ट है हितोपदेश। तो जब हम इसको तोड़ेंगे ना, संधि विच्छेद करेंगे, तो यह बन जाएगा हित जमा उपदेश। ये जो ऊ है ना, जब इसको जोड़ते तो ओ बन जाता है। और जैसे मैं आपको इसको समझा रहा हूँ ना, तो आप ये मत सोचिएगा कि आप क्या नाम है कि इसका आंसर ये याद रखेंगे, आप इसका ये भी याद रखना। ठीक है, इसका समझ में आ गया, हित जमा उपदेश, यहाँ पे विसर्ग। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, ये कह रहा है शब्द रूपाधारेण उचित विभक्ति चिन्हित। तो आपको शब्द रूपेण के अनुसार उचित विभक्ति यहाँ पर लिखनी है। ठीक है,
विचित्र डैश समुदीय तस्या समीपम आगच्छत। तो आपको यहाँ पहचानने कौन सी विभक्ति आएगी, उसके अनुसार आपको यहाँ पे विभक्ति को भरना है। ठीक है, तो विचित्र डैश समुदीय तस्या समीपम आगच्छत, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा बच्चों काका। ठीक है, कि एक विचित्र जो कौवा है ना, वो जो है समीप में आ गया था। ठीक है, इनके, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, काका समीप में, तो उसके अनुसार विभक्ति के अनुसार आपको भरना है। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा इसमें हेल्प करने की कोशिश करूँगा आपकी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, क्या लिखा है, तत प्रसन्न नमना डैश प्रविशति, कि वह प्रसन्न मन से, ठीक है, डैश प्रविशति में होता है, मतलब अब डैश की जगह आपको भरना है, तो यहाँ क्या आएगा, चंदना, चंदना प्रविशति। ठीक है, उसके बाद अब सह मृगा धावंती, तो डैश जो है मृग के साथ भागता है, तो इसमें क्या आंसर आएगा, इसमें जब आप देखेंगे तो इसका जो आंसर है ना, वो आएगा मृग है। क्या आएगा, मृग स, मृगा धावंती। ठीक है, मृगों के साथ मृगा जो है वो दौड़ते हैं। ठीक है, के साथ आ रहा है तो उसके अनुसार आपको बनना है। और ये जो विभक्ति को थोड़ा सा अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं एक वीडियो भी जो है ना, मैंने एक 6th क्लास के लिए बनाई थी, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, थोड़ा उससे रूल्स को देख लेना। ठीक है, उसके बाद है एका निर्धना डैश स्त्री ने वसत, तो यहाँ पर जो बच्चों आंसर आएगा वृद्धा। ठीक है, एक जो निर्धना है, ठीक है, वो वृद्धा स्त्री जो है वो, ठीक है, निवसत मतलब वसत मतलब रहती थी। ठीक है, उसके बाद ये आपका जो चैप्टर है ना काक वाला, आपने पढ़ा होगा, तो उसी में से ही है। एक बार आप चैप्टर्स को पढ़ लेंगे ना, उसकी एक लाइन करेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए बोला गया यहाँ पर आपको धातु को भरना है, तो अनीशा तू साधुन डैश सेवते सेवे सेवंते सेव से, तो अनीशा के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, किसको भरना पड़ेगा, धातु को। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ना आएगा सेवते। उसके बाद ते परीक्षा विषय निश्चिता, तो अब ये ते के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे भरना है। और ते क्या है, ते जो है वो बहुवचन के लिए है, और बहुवचन के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा, संति। जो अस्थि होता है ना वो एक जने के लिए लगाते हैं, संति 2 से ज़्यादा के लिए लगाते हैं, और स 2 जनों के लिए लगाते हैं। ठीक है, अस्मि तो अगर अहम आएगा तो उसके लिए लगाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, संति। ठीक है, वे परीक्षा के विषय में निश्चित हैं, इस तरीके से। फिर छात्रा कक्षायाम, क्या आएगा, छात्रा जो है कक्षायाम, तो छात्रा के अकॉर्डिंग आपको भरना है, तो इसमें आप क्या भरेंगे, तो यहाँ छात्रा एक ही है और एक वचन है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, और तो यहाँ आ जाएगा पढ़ती, और उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे भरना होता है। यहाँ पे अगर तो हम लिखा होता तो हम पढ़ती भर देते, अहम वगैरह लिखा होता तो पठामी लिख देते। ठीक है, तो यहाँ पर छात्रा लिखा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा पठती। उसके बाद नेक्स्ट है ये परिश्रम करिष्यन्ति ते नूनम सफला, ये कह रहा है कि जो परिश्रम करते हैं ना, करेंगे, वो
अवश्य ही सफल होंगे, भविष्य की बात कर रहा है ना, और ये बहुतों के लिए कर रहा है, प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग ही भरना है। अगर करिष्यन्ते तो यहाँ पे क्या आएगा, भविष्यन्ति आएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान था। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा उचित पद विभक्ति में, उचित पद की विभक्ति भरनी है। आश्रित्य उचित पदानी विकल्प भे चुनित, और यहाँ पे आपको विकल्प दे रखा है उसके अनुसार। तो अलम के अकॉर्डिंग आपको भरना है, इसमें जो है वो कौन सी विभक्ति आएगी। तो अलम के अकॉर्डिंग जो है ना, कोलाहलेन आएगा, कि मतलब यहाँ शोर मत मचाइए। ठीक है, उसके बाद चिराग डैश से आपणम गच्छति, तो चिराग जो है ना मात्रा, मतलब माता के साथ, तो मात्रा आएगा यहाँ पर, माता के साथ आ रहा तो इसलिए। नेक्स्ट है तस्मै डैश नमा। ठीक है, जब गुरु को नमस्ते करते हैं ना तो क्या आएगा, तस्मै गुरुवे नमा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गुरुवे नमा आएगा, सी आंसर है इसका। उसके बाद यह कह रहा है प्रकृति और प्रत्यय को संयोजन करना है। तो इसके बारे में थोड़ा और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे तुमन आ रहा है ना यहाँ पे, तुमन, तो आप ये जैसे आप संधि विच्छेद करते हैं वैसे नहीं है, ये प्रत्यय है। तो खा जब तुमन जब जोड़ेंगे ना, तो पता आपको क्या बन जाएगा, खादी तुम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, खादी तुम। ठीक है, ये ना जो गायब हो जाता है। और जैसे अगर ये खा तुम आ गया तो इसको तोड़ना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, ये जो क्या है, प्रत्यय। फिर ऐसे पाजमा कतवा, जब पाजमा कतवा आ जाता है ना बच्चों, तो हम उसको पता क्या कर देते हैं, पितवा कर देते हैं, बड़ी की मात्रा से का गायब हो जाता है। ठीक है, तो मैं उसे जितना हो पा रहा है मैं आपके लिए कोऑपरेट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कतवा आएगा तो पाजमा कतवा तो पितवा बन जाएगा। फिर उसके बाद ये लयब है, और जब लयब को जोड़ा जाता है ना, प्र जमा आप जमा लयब, तो ये प्र। ठीक है, और क्या बन जाएगा, आधा पा, इसका आधा पा, प्राप, प्राप्य बन जाएगा। ठीक है, तो लयब को याद रखो, ये या है ना, या ये इसका या आएगा खाली। जब हम प्राप्य की बात कर रहे हैं ना, तो इसका या का यूज हुआ है प्र में, और ये आ लग गया प्रा, और ठीक है देखो इधर, प्र लगा, आ लग गया, आधा पा लग गया, और ये या लग गया। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए जब इसको हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, प्राप्य। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, तो क्या बने, जैसे क्र लिखा है तो क्राप्य, इस तरीके से। उसके कुपातु जलम पाजमा कथवा, अब देखो जब कतवा लग जाता है तो क्या लगते हैं, ई की मात्रा है ना, तो पीतवा हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने बता दिया था इसके बारे में। और ये भी हो गया था प्राप्य। उसके बाद स्वदेशम है। ठीक है, तो स्वदेशम के आगे क्या लिखा है, परिजमा त्यजमा लयब। तो मैंने क्या कहा था, इसका परि, इसमें तय ले लेंगे, और ठीक है, तो इसमें हम क्या ले लेंगे, या ही लेंगे, है ना। और ये ज़्यादा दे ही रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा क्या हो जाएगा, परित्यज्य, ये हो जाएगा। और क्योंकि हमें इसका या भी लेना ना, तो परित्यज्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके परित्यज्य या। ठीक है, इस तरीके से आंसर आ गया। अब बोला गया संख्या वाचक लिखने, आपको संख्या बतानी है। जैसे एक लिखा है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, एक को क्या बोला जाता है, जो एक होता है उसको क्या बोला जाता है, लेकिन क्या बोला जाता है हमें डिपेंड करेगा सेंटेंस पे। वृक्षात अनेकानी फलानी अवन, अब देखो वृक्षों की बात की गई है ना, तो क्या आएगा यहाँ पर, एकस्मात वृक्षात। और लय को भी पहचानो, उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को यूज करो।
फिर एतानी पुस्तकानी, ठीक है, डैश छात्रा पे संति, ठीक है, बताइए। देखिए यहाँ पर जो है ना छात्रा लिखा है और ये है स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, चतुस्त्री भी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ भय भी लिखा है, इसको भी देखो आप, यहाँ पर भी स्त्रीलिंग का है लेकिन यहाँ भय नहीं है, आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। और एक बात और, जब आप गिनती करेंगे ना तो ये भय लिखा है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप सेंटेंस को देख लेना, ठीक है। समझ में आ गई आपको। अब आगे देखो, अब यहाँ लिखा है गृहिणी पंच, ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है। तो ब्राह्मण भय दानम अयच्छत, तो अब आप 5 यहाँ पे जो आपको करना है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ भय लिखा हुआ है, तो इसके अनुसार कौन सा होगा यहाँ पे, पंच भय, ठीक है। तो उम्मीद करते इससे थोड़ा आपको इजी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब उसके बाद है गृहिणी, यहाँ 5 लिखा हुआ है, ठीक है। और अब आपको क्या भरना है इसमें, देखो यहाँ भय लिखा हुआ है ना, इसके अकॉर्डिंग देख लो, तो यहाँ पंच भय आ गया, जैसे मैंने अभी आपको इसमें बताया था ना, यहाँ भय लिखा है, ठीक है। तो ये क्या होगा इसका, चतुस्र भय। तो इस तरीके से आप इसे देख ला करो, इससे आपको हिंट अच्छे से मिल जाएगी और आप आराम से कर लोगे। उसके बाद यहाँ बोला कि आपको उपसर्ग बताने हैं, तो उपसर्ग तो बहुत ही आसान होते हैं। इसमें आगे कौन सा लिखा, उत्त लगा है ना, तो इसमें आ जाएगा उत्त, ठीक है। इसमें आपको बताना ना, उपसर्ग बताना, उपसर्ग आगे लगे होते हैं ना वही। अब इसमें कौन सा है, इसमें क्या है, प्र है, तो प्र आ गया, है ना। ऐसे इसमें कौन सा है, निवसति में नी है, तो नी आ गया, ठीक है। बहुत आसान है ना ये। तो अब उसके बाद बोला आपको प्रश्नवाचक पदम है। अब यहाँ पे ये आंसर लिखा है, इसका क्वेश्चन बनाना है। तो ये तो आपकी जो बुक है ना, उसमें से आप एक बार सारे अच्छे से देख लेना, बाकी इसके लिए थोड़ा आपको प्रैक्टिस वगैरह करनी पड़ेगी, इसकी हिंदी थोड़ी सी अच्छी आनी चाहिए, जैसे कि आराम से जो है ना सारे आंसर हो जाए। बाकी थोड़ी बहुत हिंदी यहाँ से मिल जाती है, जैसे यहाँ पर लिखा ता आत, तो कस्मात आएगा इसमें, ठीक है। कस्मात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, ठीक है, तो कस्मात इसका है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे खला नाम मैत्री आरंभ गुरवी भवती, तो यहाँ पे मैत्री को आपको क्वेश्चन में बदलना है, ठीक है। तो जब आप इसको क्वेश्चन बदलेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, का, स्त्रीलिंग के लिए का लगाया जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सी। फिर उसके बाद है ग्रामीण निर्धना स्त्री अवसत, गांव में ना एक निर्धन स्त्री जो वो रहती थी, तो यार निर्धना की जगह क्या आएगा, तो कैसी स्त्री रहती थी गांव में, ये सेंस बन रहा ना। इस तरीके से इसमें जो आंसर है ना, आप क्योंकि कैसी रहती थी, और कैसी को संस्कृत में क्या बोलते हैं, कृषि, तो यहाँ पर इसका बी आ जाएगा, ठीक है, बी आंसर आ गया इसका। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है, ये तो वही हो गया, कृषि हो गया ना, अभी मैंने बता दिया। उसके बाद है ये ताम्र सोपानेन, ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, तो इसमें आपको बताना है कि ताम्र सोपानेन की जगह क्या आएगा, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो कुछ जो है ना हमें क्वेश्चन से हिंट मिल जाती है। तो यहाँ पर देखियो, यहाँ पे एन आ रहा है ना, तो केन लग जाएगा, ठीक है। तो और कहीं पर भी अगर गिनती लिखी आ जाए ना, नंबर कोई भी, तो वहाँ पे उसका क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कति, ठीक है। उसके बाद ये स्वर्णकाक, ठीक है, तो स्वर्णकाकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, तो इसमें आपको क्या भरोगे आप, इसमें है कम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, ठीक है, किस चीज़ के निवारण के लिए बालिका ने प्रार्थना की, तो कम, ठीक है, तो यहाँ कम आएगा इसकी जगह। उसके बाद नेक्स्ट है वाक्येषु कोष्ठक गत पदानाम प्रसंगानुसारम अर्थ चिन्हित। बच्चों इसका मतलब पता है क्या, 9वें नंबर पर आएगा। इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन में बोला उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर स्वरम लिखा है, तो उसका सेम मीनिंग कौन सा है इसमें, तो इसका मतलब हमें ये बताना है, ठीक है। तो
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें जो है वो क्या करना है। तो इसका स्तोरम का मतलब होता है जल्दी करना, तो शीघ्रम आ जाएगा। उसके बाद त्वेन गवाक्षात, तो गवाक्षात को जो है क्या कहा जाता है, अब ये आपको देखना है। तो इसका मतलब वातायनात, ठीक है। एक बार आप चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बड़े मीनिंग सारे करने पड़ेंगे आपको, एक दिन में आराम से हो जाती है संस्कृत, बस एक बार ईमानदार से बैठ के कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है सज्जनानाम मैत्री छायेव भवति। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो मैत्री का सेम क्या होगा, मित्रता। ये तो बहुत ही आसान था, ठीक है, क्योंकि अगर बच्चों को ये पता भी लग जाए ना कि उसमें करना क्या है, तो वो आराम से जो है ना उसमें कुछ करके आ ही जाएंगे, है ना। बाकी जिन्होंने चैप्टर अच्छे से कर रखे, पैटर्न कर रखे, उनकी तो बात ही क्या कहनी, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है ना तेन स्वर्ण, अब गवाक्षात का सेम मीनिंग बताइए। तो क्या होता है, वातायनात, तो ये रिपीटेड हो गया ना, ये तो मैंने आपको बता ही दी थी, मैत्री के बता दिया था, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है विलोक्य का बताना आपको, विलोक्य का। अब बताओ विलोक्य का जो है आंसर क्या होगा, ठीक है। तो तम तंडुलान खादंतम हसंतंच विलोक्य बालिका रोदितुमा रब्धा, ठीक है। तो इसमें जो है ना इस विलोक्य का मतलब क्या, दृष्टिवाद, देखना, ठीक है, दृष्टिकोण। तो ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी नेक्स्ट है हमारा लास्ट। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखो मैं पूरी जितना हो सकता है आपको संस्कृत में हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला कि विकल्प दे रखे उसके अनुसार आपको उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछ रही जो पुत्री है ना शब्द से पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो पुत्री का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा है, इसमें इस लाइन में, एका विनम्रा मनोहरा दुहिता आसीत। तो आपको इसमें क्या बताना है, आपको बच्चों इसमें बताना है कि कौन सा पर्यायवाची शब्द होगा, ठीक है। तो जो पर्यायवाची शब्द है ना, तो वो इसमें कौन होगा, दुहिता, ठीक है। पुत्री को दुहिता कहते हैं ना, तो इसका आंसर ये आ गया। फिर नेक्स्ट है एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना बच्चों वो क्या होगा हमारा, पूछा क्या क्वेश्चन में, यहाँ बोला गया कर्तृपद बताना है। तो कर्ता कारक कौन है इसमें, जब कर्तृपद होता है तो शुरू का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, और एक निर्धना वृद्धा स्त्री की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू में मतलब कर्ता कारक होता है जो बोल रहा है, तो निर्धन वृद्ध कौन है, स्त्री है। तो यहाँ पे स्त्री इसका कर्तृपद आ जाएगा, ठीक है। तो कर्ता कारक समझा के जो जिसके लिए वो बात होती है वो कर्ता कारक। जैसे राम ने रावण को मारा तो राम क्या है, कर्ता कारक, ठीक है, इस तरीके से होता है। उसके बाद ये हो गया हमारा, ठीक है। तो मैंने इसका बता दिया। नेक्स्ट है ये कह रहा विलोक से सा प्रहर्षिता संजाता अत दुखिता इति पद से किम विलोम शब्द। तो आपको यहाँ पे विलोम शब्द बताना, दुखित का विलोम शब्द क्या होता है, ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें क्या लिखा है, प्रहर्षिता लिखा है ना, प्रहर्षिता, तो इसका आंसर आ गया सी। उसके बाद नेक्स्ट है एक तस्या एका दुहिता आसीत, तस्या एका दुहिता आसीत। तो यहाँ पर बोल रहा है कि क्रियापदम जो है ना वो कौन सा होगा। तो क्रियापद जो होता है वो लास्ट वाला होता है, आसीत आ गया। क्रिया मतलब जितने भी सारे काम होते हैं ना, पढ़ना खेलना दौड़ना पीना नहाना गाना बोलना मुस्कुराना, वो सब बोल रहा है। तो संस्कृत में बोलेगा तो क्रियापद लास्ट वाला होता है, ठीक है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दुहिता विनम्र आसीत, एक दुहिता विनम्र आसीत। आगे यहाँ बोला अत्र किम विशेषण पदनम। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो है ना विशेषण पद कौन सा होगा, ठीक है। तो विशेषण किसे कहते हैं बच्चों, जो संज्ञा और सर्वनाम की जो है ना विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे विनम्र जो है ना वो क्या है, विशेषण पद है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ये कह रहा है यहाँ विशेष्य कौन है। जैसे मैं बताता हूँ, राम ने ठीक है, राम ने एक
सुंदर कलम देखी, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ सुंदर कलम में विशेष्य कौन है, तो कलम विशेष्य कहलाएगी क्योंकि उसकी विशेषता क्या है, सुंदर, ठीक है। और विशेषण क्या कहलाएगा, एक मैं दोबारा बताता हूँ, जो विशेष्य है ना वो क्या कहलाएगी, कलम कहलाएगी, ठीक है। जिसकी विशेषता बताई जाती है ना वो विशेष्य होता है, और जो सुंदर है वो विशेषण कहलाएगा। तो अब ऐसे इसमें आप छाटिए कि विशेष्य पद कौन सा होगा, ठीक है। तो किसके बारे में बोल रहा है यहाँ पे, जो अगच्छत है, ठीक है। तो समीप अगच्छत पूरे में बताना है मतलब बच्चों, तो पूरे में आपको बताना है। तो इसमें विशेष्य कौन है, कौवा ही तो है, कौवे की तो बात हो रही है, तो का आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। और ये प्रैक्टिस पेपर था 25 मिनट के आसपास, ठीक है, 26 मिनट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वीडियो, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ज़्यादा नॉलेज आपको प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। आपका सपोर्ट रहा तो मैं और वीडियोस आपके लिए बना दूंगा, ये आपके व्यूज़, आपके लाइक वो मुझे बता ही देंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एक पेपर और बना रखे, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका सी आंसर, ओके।